अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका जो वीक है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान इफेक्ट जर्नी में, जहाँ पे गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडेज ऑन दी वे, मंडे के जितने भी टेक्निकल लेवल्स होंगे वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उनके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सके। और बाकी फ्राइडे का दिन तो बेहतरीन रहा। ग्रुप के अंदर कॉल्स भी रही हैं। लेट नाइट 200-250 पिप्स की ट्रेड भी हमारी साइड पे रही है, जो कि अपर साइड से पकड़ी हमने और अल्हम्दुलिल्लाह से नीचे मेन पॉइंट पे हमने इसको एग्जिट किया। उसके अलावा तमाम ट्रेड्स माशाल्लाह खुद ग्रुप मेंबर्स डिस्कॉर्ड के ऊपर डिस्कस करके करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइव डिस्कॉर्ड है ना, उसके ऊपर बेहतरीन चीज़ें चलती रहती हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे जो अकेडमी से सीखे हुए लोग हैं ना, वो माशाल्लाह खुद अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, प्लान करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ट्रेड करवाते भी हैं। बाज़ अब ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ट्रेड हमसे मिस हो जाती है, तो हमें वो ट्रेड बता रहे होते हैं कि सर यहाँ से ट्रेड बनती है, तो यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। यही ट्रेडिंग का मेन मकसद है कि आप मिल के काम करें, मिल के प्रॉफिट ग्रो करें। तो आप भी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। नीचे लिंक्स मौजूद है, उस पर अकाउंट बनाएं, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, आप पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल और ऑनलाइन सेशन हमारे स्टार्ट हैं। फिजिकल क्लासेस लाहौर के अंदर स्टार्ट हैं, बेसिकली लाहौर ऑफिस के अंदर। आप उसकी तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नीचे नंबर मौजूद है, आपको ऑफिस का एड्रेस हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पार्ट बने, ताकि ये देखिए चीज़ें जो है ना वो लर्निंग के बगैर नहीं आने वाली। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर इस साइड पे आएँ। इस फील्ड में अगर घुसना है तो फिर सीखे बगैर ना घुसें। सीखेंगे तो फिर आगे चल सकेंगे, अदरवाइज़ फिर ये अगर 0/0 रह जाएंगे, फिर लॉसेस करके अकाउंट वॉश कर लेंगे और फिर दोबारा से कहेंगे ये फील्ड गंदी है। तो बेहतर है सीख के काम करें। अच्छा जी, मंडे की तरफ चलते हैं। तो मंडे का कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है यूएस सेशन के अंदर, ठीक है जी। और उसके अलावा ट्यूसडे को जाकर डाटा आएगा, हमारा कोर पीपीआई नंबर्स हैं, और लेट्स सी कि क्या सिनेरियो बनता है ट्यूसडे को। लेकिन मंडे को आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग ही आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है, क्योंकि मनी मार्केट एशियन सेशन के अंदर मूव हो चुकी है। और ऑलरेडी डेली बेसिस के ऊपर आपको एशियन सेशन के अंदर खासी मूवमेंट मिलती है, वॉल्यूम मिलता है, और आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिलता है। आपको वो जोन्स मिलते हैं जिनके ऊपर आपको मेंशन किया जाता है कि यार यहाँ से आपने सिनेरियोज क्या देखने हैं, यहाँ से ऊपर आपने कौन सा सेटअप पे ट्रेड लेनी है, सारी चीज़ें बयान की जाती हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि मंडे को खास करके अब अर्ली उठें और अपना प्रॉफिट ग्रो करें, फिर बेशक सो जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, फेड वॉच टूल की बात करें तो फ्राइडे को जो मूवमेंट एकदम से आई थी, वो ये वजह थी कि रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ जो ना होने के बराबर जा रही थी। तो ट्रंप ने बयानिया दिया कि 50 बीपीएस तक होना चाहिए, और वही मार्केट ने दोबारा से मूवमेंट अपर साइड पे कर दी। और वही चीज़ हुई कि वो जो चीज़ें सेलर्स के लिए अच्छी जा रही थी, तो वो बायर्स में चली गई, और मार्केट काफ़ी ऐसा, हमारा भी ऐसा हुआ था एक फ्राइडे को। लेकिन ये था कि उसको रिकवर बड़ा अच्छे से किया गया। 60 पिप्स के एसएल को रिकवर करने के लिए हमने 250 पिप्स का टीपी बुक किया। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि भाई जब टीपीज अच्छे बन रहे होते हैं, बड़े बन रहे होते हैं, तो एसएल्स ना इसको एसएल्स के ऊपर ना फोकस किया करें। एसएल देखिए, मार्केट में एसएल्स होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, लेकिन यह है कि आपके जो प्रॉफिट होता है ना, वो आपका एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक आप एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को फोकस आपने करना होता है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग टोटली रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट का काम है, और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप सीखेंगे तो आपको आएगी, क्योंकि कोई भी सेटअप है ना, कोई भी सेटअप है, आप उसके ऊपर प्रॉफिटेबल तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप इसके अंदर ट्रेड मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, जब तक आपको ट्रेड को चलाना नहीं आएगा, आपको रिस्क चलाना नहीं आएगा। अदरवाइज़ फिर 0/0 रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, कुछ लोग लगे करते हैं, एक पॉइंट है, एक प्राइस है, उसके ऊपर बाय किया, फिर मार्केट उनके अगेंस्ट चलेगी तो एसएल नहीं देते। फिर वो क्या करते हैं, वो लेडिंग करना शुरू कर देते हैं, डीसीए जिसे कहते हैं, रोलर कोस्टर एवरेजिंग, वो करना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है, वो जब मार्केट वन साइड मूव कर जाते हैं तो फिर सारा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इस तरफ आपने नहीं आना, आपने एसएल्स देने हैं, एक ट्रेड का रिजल्ट लेना है, आउट होना है, फिर न्यू जोन्स के ऊपर आपने दोबारा चांस लेना है। एसएल्स के बगैर आपने काम नहीं करना, क्योंकि आपका कंपटीशन देखें इतने बड़े बैंक्स के साथ है, हेज फंड्स के साथ है, तो कभी भी नहीं आप उनका कंपटीशन कर सकते। हाँ, आप उनके साथ बैठ कर थोड़ा प्रॉफिट ग्रो करके बाहर आ सकते हैं, जो आपके लिए इनफ होगा। लेकिन आप ये मत सोचें कि वो मार्केट आपने सेल की ट्रेड लगाई तो मार्केट आपकी डायरेक्शन के अंदर इस वजह से जा रही है, ये नहीं होता। अच्छा जी, टेक्निकल चलते हैं। पहले बीटीसी बेहतरीन
बेहतरीन है भाई। BTC की जो हमारी सेल की ट्रेड्स थी वो बेहतरीन रही हैं। 85 का जोन था लेकिन वो बाय के लिए दोबारा हमने उसको मेंशन ख़त्म कर दिया कि नहीं अब यहाँ से बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मनी मार्केट है वो किसी वक्त भी नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। नीचे के जो बाय जोन हैं वो मौजूद हैं। 75,000 एक ऐसा की जोन है कि जिसके नीचे इंट्राडे या वीकली क्लोजिंग इस हफ्ते की नहीं होनी चाहिए अगर BTC को ऊपर की तरफ दोबारा जाना, क्योंकि आपका जितने भी बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, आपके जितने बड़े बड़े हेज कंपनीज़ हैं जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, इन सब की बाइंग जो है ना वो 75,000 72,000 से हो चुकी है BTC की। अगर आप इनकी होल्डिंग्स देखें ना तो आपको शो होता है कि बिटकॉइन इन लोगों ने कहाँ से बाय किया हुआ। तो इस वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो 75 के हक के अंदर है कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अदरवाइज़ अभी तक कोई इस तरह प्रॉपर रिवर्सल शो नहीं किया BTC ने, तो इस वजह से हम थोड़ा सेल की तरफ इंटेक्ट हैं। स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जो इसकी है वो 88,876 तक की है। इसके नीचे नीचे हम लोग सेल की ट्राई करेंगे। आलतू के एक इसने छोटी सी सपोर्ट पकड़ी है 85,400। इसको H1 पे भी देख लेते हैं ताकि पता थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ जी 85,400 इसके नीचे H1 की क्लोजिंग ज़रूरी है। H1 क्लोज के नीचे हो जाती तो फिर आप इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के सेल ट्राई करेंगे नीचे 83 82। देन नीचे लॉन्गर टर्म नीचे के जोन मार्केट दिखा सकती है। मार्केट ना देखें, मार्केट के नीचे और भी लोज मौजूद हैं, नीचे और भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट उनको पिन करने दोबारा जा सकती है डाउनवर्ड। तो इस वजह से आपने अपने जोन टू जोन ट्रेड करनी है, ठीक है जी। तो मैंने आपको इसका पूरा स्टैटिक गाइड कर दिया है। ऑयल बता देता हूँ मैं आपको। ऑयल जो है हमारा, ऑयल की बात करें तो ऑयल का बुल फ्लैग बना हुआ था डेली पे, पहले वो देख लेते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। इसकी रेजिस्टेंस तो हमने सेल करवाया था, देख लें। रेजिस्टेंस मौजूद थी तो कीप सेलिंग किया हमने। जब तक रेजिस्टेंस प्ले हो रही है तो आपने कीप सेलिंग करना है, सीधी सी बात है। अब सीन ये है कि मार्केट रिजेक्ट कहाँ से हुई है, मार्केट इसी चैनल के लो सपोर्ट जोन से रिजेक्ट हुई है और यहाँ से बाय भी गई है, लेकिन हम लोगों ने बाय नहीं किया, सीधी सी बात है। हम लोगों ने सेल की तरफ इंटेक्ट है क्योंकि स्ट्रक्चर मुकम्मल सेल का है, तो इस वजह से सेल को करना बेहतर है। अदरवाइज़ ये जो बुल फ्लैग था ना ये थोड़ा फेल हो चुका है। चैनल मौजूद है अभी भी, और ये है कि 58.39 के ऊपर का सेल डाल के आप लोगों ने सेल करना है H4 या H1 के जोन्स के मुताबिक, ठीक है, इन सेटअप्स के ऊपर। तो इसके नीचे नीचे आपने सेल ट्राई करना है, फिर नीचे के आपको 56 के पास जाके हम लोग थोड़ी बाय देखेंगे। अदरवाइज़ अगर किसी ने बाय की ट्राई करनी है तो आप फिर ये है कि 57.24 के नीचे का छोटा सेल डालें और एक रिट्रेसमेंट बाय ट्राई करें। तो रिट्रेसमेंट बाय 58 का TP1 होगा, देन फिर आपका 59 तक का TP2 होगा। फिर यहाँ से आप लोग एक प्रॉपर सेल को चलाएंगे, इस तरह करके आपको ना मैनेज कीजिएगा, ठीक है। हमारा BTC हो गया, हमारा ऑयल हो गया। स्टॉक्स में भी देख लेते, थोड़ा सा US 100 देख लेते हैं। US 100 आया है जी सेल साइड पे। अच्छा जी 24,134 के नीचे H4 क्लोज होती है, इसके ऊपर का सेल लाके आप सेल ट्राई करें, अच्छे रिजल्ट्स आपका वेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। US 30 जो है आपका 46,473 के ऊपर सेल डालें, सेल करें इसको। 45,700 का TP1 आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये भी आपकी ट्रेड्स बनी पड़ी हैं। देखें काफ़ी अरसे तक US 30 US 100 हमें ट्रेड्स नहीं दी, लेकिन अभी ट्रेड मिल रही है तो आप इसको पकड़ें, इस पर काम करें ताकि अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। गोल्ड सबका फेवरेट, गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड की ना H4 के ऊपर एक अच्छी रेंज बनी है, H1 पे भी आलतू बनी हुई है, लेकिन H4 की तरह स्ट्रॉन्ग है, H1 की भी स्ट्रॉन्ग है। पहले H4 की देख लेते हैं। H4 की भाई बनी हुई है भाई, और बड़ी बोथ साइड विक्स है कि इन डिसीजन मार्केट चल रही है। तो H1 को तरह फोकस कर लेते हैं। H1 के ऊपर ना देखें एक चैनल मार्क करवाया था, ग्रुप के अंदर भी मेंशन किया था कि एक चैनल है उसको फॉलो कर रहा है गोल्ड, तो इसका ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम बाय करेंगे। तो यही सीन हुआ, ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा था। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, बाय गई, फिर दोबारा आके वहाँ पे आके रुकी और वहाँ से हमने अपना प्रॉफिट सेल का बुक किया था। हमने ना 89 के पास सेल किया और बेहतरीन हमारी चली थी ये वाली सीन, तो नीचे तक मार्केट आई है। तो अब सीन ये है कि सीन ये है कि आपको मार्केट अभी खड़ी है जी स्पोर्ट के पास, और स्पोर्ट क्या बन रहा है इसका जोन हमारे पास 55 47 कर लें। 47 के ही नीचे ये पूरा एक जोन है ना, पूरी एक समझ लें ये वाली रेंज है। मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ इसका, आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक प्रॉपर एक जोन मिल जाएगा। ये वाली इसकी करंट ये वाली इसकी करंट बन रही है, तो 48 ही कर लें। 48 के नीचे H1 की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है, उससे ये होगा कि एक प्रॉपर क्लोजिंग ज़रूरी है।
प्रॉपर क्लोजिंग होगी चैनल के अंदर भी आ जाएगा, स्पॉट क्लोज भी कर देगा, डाउनवर्ड ब्रेक भी कर देगा, तो फिर आपको ऊपर का सेल डाल के फिर सेल देखना पड़ेगा। और नीचे के जोन हमारे पास फर्स्ट टीपी जो इसका होगा वो हमारा 33 तक का होगा, 33 देन 22 तक के टीपी हमारे पास मौजूद होंगे सेल साइड पे। ये एक प्लान 1 है, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग के बाद अगर ये सीन होता है तो फिर आप इस तरह इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर H1 इसी के ऊपर सस्टेन करती है फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले एशियन सेशन के अंदर मार्केट इसी के ऊपर सस्टेन करती है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने बाय करना है, नीचे का सेल डाल के बाय करना है। ऊपर का टीपी मौजूद है हमारे पास, पहला टीपी 86 का, देन फिर टीपी होगा हमारे पास 4105 तक के टीपी से हमारे पास मार्केट में देगी। तो ये सिनेरियो रहने वाला गोल्ड का। गोल्ड को ज़रा फोकस कीजिएगा, गोल्ड की जो अपडेट्स होंगी वो ग्रुप में मेंशन कर दी जाएंगी, क्योंकि सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, टेक्निकल किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें मैनेज करके चलाना पड़ेगा ट्रेड्स को। दोनों प्लान मैंने बता दिए हैं, फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में दोनों प्लान मैंने बता दी, तो उस हिसाब से हमने ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मुझे इतनी इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।